देखो। हेलो छात्रों, तो अपनी शॉर्ट कंपोजिशन की क्लास चल रही है और शॉर्ट कंपोजिशन में पिछली क्लास में हमने एक नोटिस देख लिया, रिप्लाई की अपनी बात हो गई और अगला जो टॉपिक आता है वो डिबेट का होता है। देखिए, मैंने आपको पहले समझा दिया कि शॉर्ट कंपोजिशन में अपने 5 टॉपिक हैं, एक नोटिस, रिप्लाई, डिबेट, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर। तो अपना आज तीसरा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है अपना डिबेट। एक्चुअली डिबेट क्या होता है, पहले हम इस पर बात करते हैं। डिबेट क्या है? ठीक है, मान लीजिए हमारी क्लास है और हमारी कक्षा में से हम 2 सेक्शन बच्चों को 2 भागों में हमने बांट दिया और हम उन बच्चों के सामने एक टॉपिक रख देते हैं और हमने 2 ग्रुप बना दिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो मान लीजिए हमने कोई टॉपिक रख दिया उनके सामने, तो ए ग्रुप है, उसको कहा कि आपको इस टॉपिक के पक्ष में बात करनी है, जो भी आपको बात कहना है इसके पक्ष में बोलना है। और बी ग्रुप को बोल दिया कि आपको इसके विपक्ष में बोलना होता है। तो इस एक बिंदु पर आपस में तर्क और वितर्क के माध्यम से डिबेट की जाती है, तर्क वितर्क किया जाता है, जिसे हम डिबेट कहते हैं। ये अपना 4 नंबर का एक टॉपिक होता है। तो आज की डिबेट के लिए मैं जो आपको टॉपिक लाया हूँ वो है हमारा विलेज लाइफ। यानी हमको ये देखना है, एक ग्रुप में आपको पक्ष में जो तर्क देने हैं कि विलेज लाइफ बेहतर है या फिर सिटी लाइफ बेहतर है। तो देखिए, कुछ बच्चों के अनुसार माने एक ग्रुप तो ये कहेगा कि शहर का जीवन बहुत अच्छा होता है बजाय ग्रामीण जीवन के, और दूसरा ग्रुप ये कहेगा कि ग्रामीण जो लाइफ है, विलेज लाइफ है, इज बेटर देन द लाइफ ऑफ सिटी। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय है विलेज लाइफ। देखिए, विलेज लाइफ की जगह आपको सिटी लाइफ पूछ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, सिटी लाइफ। लेकिन बात एक ही है, देखो इसको हम एक्सचेंज ही तो कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि हमने शहरी जीवन के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, तो विलेज लाइफ के विपक्ष में तर्क देंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। इनका टॉपिक का नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे सिटी लाइफ कह दूं चाहे विलेज लाइफ कह दूं। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हमको लिखना है 4 का मतलब था पक्ष। यानी अब हम जो तर्क दे रहे हैं वो विलेज लाइफ के पक्ष में तर्क देंगे। यानी उसका पक्ष लेना है हमें। जैसे मैंने यहाँ इसका दूसरा टॉपिक भी लिख दूं, सिटी लाइफ। यानी अपने पास दोनों ही टॉपिक हैं। तो हमें पक्ष रखना है, और पक्ष किसका रखना है? सबसे पहले सिटी लाइफ का पक्ष रखना है। जो बच्चे ये चाहते हैं कि शहर का जीवन ज्यादा बेहतर होता है, तो इस विषय में तो हम कह रहे हैं कि सिटी लाइफ इज मोर ग्लोरियस। शहर का जीवन, ग्लोरियस का मतलब होता है गौरवशाली, यानी बेहतर होता है, अच्छा होता है, देन द बोरिंग लाइफ ऑफ विलेज। यानी शहर का जीवन गांव के, बोरिंग कहते हैं उबाऊ, उबाऊ जीवन की तुलना में ज्यादा अच्छा रहता है, एक गौरवान्वित होता है। इट इज फुल ऑफ प्लेजर। यानी शहरी जीवन फुल ऑफ प्लेजर, आनंद से भरा हुआ होता है। इट ऑफर्ड पीस, आगे कह रहा है इट ऑफर्ड पीस, और पीस यानी शांति। यानी शहरी जीवन हमें शांति प्रदान करता है, एंड इंटरटेनमेंट, और मनोरंजन के साधन हमें देता है, एंड अपॉर्चुनिटी टू लीड ए मॉडर्न लाइफ, और हमें एक आधुनिक जीवन जीने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यानी शहरी जीवन हमें शांति प्रदान करता है, हमें मनोरंजन देता है, और एक मॉडर्न, एक आधुनिक जीवन, एक सुविधापूर्ण जीवन जीने के लिए हमें, हमारे लिए एक अवसर प्रदान करता है। ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज। अगला हम सिटी के पक्ष में तर्क दे रहे हैं कि ऑल द नेसेसरी फैसिलिटी, सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं, फैसिलिटीज सुविधाएं,
हर प्रकार की सुविधाएं ऑफ लाइफ यानी जीवन की सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आर अवेलेबल टू अस, यानी शहरों में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हमको मिल जाती हैं, यानी रोजगार भी हमको यहाँ पर मिलते हैं, यानी मनोरंजन की सुविधाएं हमको मिलती हैं, हमें अच्छी एजुकेशन की सुविधाएं मिलती हैं, हॉस्पिटलों की सुविधाएं मिलती हैं। तो हम कहते हैं कि ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज, सभी प्रकार की आवश्यक सुख सुविधाएं आर अवेलेबल टू अस, हमारे लिए यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटी, आगे कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे मेनी अपॉर्चुनिटी, ऐसे अवसर होते हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी शहरों में रोजगार के अनेक अवसर होते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं रोजगार के लिए। तो अगला तर्क हमने दिया कि देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अवसर होते हैं, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के अवसर होते हैं, यानी गांव के लोग शहरों में जाकर के अपना रोजगार तलाशते हैं और रोजगार करते हैं। तो सिटी पीपल आर मोर एजुकेटेड, अगला तर्क है शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, गांव के लोगों की तुलना में शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो सिटी पीपल आर मोर एजुकेटेड, हमारा अगला तर्क है कि शहर के लोग अधिक पढ़े लिखे होते हैं। और फ्री फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं रूढ़िवादी, या हम कहें कि परंपराओं से बंधा हुआ, रूढ़िवादी। ये फ्री फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स, ये परंपराओं पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी जो रूढ़िवादिता है उससे मुक्त रहते हैं। और एंड सुपरस्टिशन, और सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास, अंधविश्वास यानी शहर के लोग अधिक पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड, दे आर मोर एजुकेटेड, फ्री फ्रॉम और स्वतंत्र भी होते हैं, यानी उनमें कोई रूढ़िवादिता या कोई अंधविश्वास नहीं होता है। फिर अगला तर्क है कि देयर आर गुड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी शहरों में अच्छे ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं, ट्रांसपोर्ट यातायात की सुविधाएं होती हैं, बिग हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की सुविधाएं होती हैं, अच्छे स्कूलों की सुविधाएं होती हैं। तो संक्षिप्त में हम कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं कि शहर का जो जीवन होता है वो गांव के जीवन से बेहतर है। इन ब्रीफ, इन ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त में, इन ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त में। संक्षिप्त में मैं कह सकता हूं कि सिटी लाइफ, शहरी जीवन इज फार बेटर, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इज फार बेटर, ज्यादा अच्छा होता है देन विलेज लाइफ, बजाय शहरी जीवन के। तो हम कह सकते हैं, तो ये हमने दिए एक शहरी जीवन के पक्ष के तर्क हैं। अब देखिए, जब हमने अपना विषय रखा है तो ये तो हमारा हुआ पक्ष, अब हम उसके विपक्ष में तर्क देंगे कि शहरी, अब दूसरा जो ग्रुप है वो ये कहेगा कि शहरी जीवन ज्यादा अच्छा नहीं होता है, अब गांव का जीवन ज्यादा बेहतर है। अब ग्रामीण जीवन को बेहतर बताने के लिए वो हम एक तर्क देंगे किस प्रकार से बेहतर होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके अगेंस्ट की बात, यानी शहरी जीवन ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट की बात करता हूं। तो अगेंस्ट में होता है इसका विपक्ष। अब हम बात करेंगे इसके विपक्ष की। तो इसका विपक्ष क्या कह रहा है? तो विपक्ष कह रहा है कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ विलेजेज, कहा जा रहा है कि भारत तो गांव का ही देश है, गांव और ढानियों से बना हुआ देश है। द रियल प्लीजर ऑफ लाइफ, यानी जीवन का वास्तविक आनंद, इज इन विलेजेज, वो तो गांव में होता है। रियलिटी में देखा जाए तो रियलिटी में जीवन का जो वास्तविक आनंद है वो गांव में ही मिलता है। तो हमारा अगला तर्क है कि जीवन का जो वास्तविक आनंद है वो गांव में मिलता है। द विलेजर्स आर ऑलवेज, गांव के जो लोग होते हैं, ऑलवेज इन टच ऑफ नेचर, हमेशा नेचर के टच संपर्क में रहते हैं, प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, शुद्ध हवा, एयर पॉल्यूशन से बहुत दूर रहते हैं। तो अगला तर्क दिया कि द विलेजर्स आर ऑलवेज इन टच ऑफ नेचर, यानी गांव के लोग प्रकृति के टच में होते हैं, संपर्क में रहते हैं।
इट इज सेड, और ऐसा कहा जाता है कि द सोल ऑफ नेशन, कि राष्ट्र की आत्मा लिव्स इन विलेजेस, गांव में ही निवास करती है। और सच्चे मायनों में हमारा गांधी जी का एक कथन आता है, गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्र की आत्मा गांव में निवास करती है। तो कह रहा है कि इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि द सोल ऑफ नेशन, एक राष्ट्र की आत्मा लिव्स इन विलेजेस, गांव में रहती है, अर्थात गांव में ही वास्तविक जो राष्ट्र है, राष्ट्र की आत्मा निवास करती है। द विलेज लाइफ, शहर का जीवन, और अगला तर्क देते हैं, द विलेज लाइफ इज बेटर, यानी गांव का जीवन बेहतर है, टीडियस लाइफ ऑफ सिटी, टीडियस लाइफ होता है यानी वही उबाऊ, भीड़ भाड़ से भरा हुआ एक उबाऊ जीवन, आलस्य से भरा हुआ जीवन, यानी शहरी जीवन की तुलना में गांव का विलेज, गांव का जो लाइफ है, जीवन है, वो ज्यादा बेहतर होता है। अगले तर्क की बात करें हम, पीपल इन विलेजेस लिव ए सिंपल लाइफ, गांव के लोग यानी गांव में लोग एक सादा जीवन जीते हैं, फ्री फ्रॉम बरीज ऑफ लाइफ, और विभिन्न प्रकार की जीवन की चिंताओं से मुक्त रहते हैं। पीपल इन विलेजेस, गांव के लोग या गांव में रहने वाले लोग लिव ए सिंपल लाइफ, बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, फ्री फ्रॉम द बरीज ऑफ लाइफ, वो जीवन की चिंताओं से मुक्त रहते हैं। दे नेवर डिजायर, डिजायर का मतलब होता है अभिलाषा करना, इच्छा करना, वे कभी भी इच्छा नहीं करते हैं। और लग्जरीज, और लग्जरी का होता है सुख सुविधाएं, यानी जीवन में सुख सुविधाओं की, एसी गाड़ी आदि की कोई अभिलाषा नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे नेवर डिजायर, दे का मतलब गांव के लोग, ग्रामीण लोग, नेवर डिजायर कभी अभिलाषा नहीं करते हैं, कभी इच्छा नहीं करते हैं, कभी उम्मीद नहीं करते हैं, और लग्जरी यानी विलासतापूर्ण जीवन की अभिलाषा नहीं करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, भारतीय हम कहें तो कल्चर, संस्कृति, कैन बी सीन इन विलेज लाइफ, सच्चे मायनों में देखा जाए तो भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता कैन बी सीन, देखी जा सकती है इन विलेज लाइफ, ग्रामीण जीवन में, अर्थात वास्तविक भारतीय सभ्यता केवल गांव में ही झलकती है, गांव में ही दिखाई देती है। द इनोसेंट पीपल, इनोसेंट का मतलब है सीधे साधे, भोले भाले, भोले भाले लोग, इनोसेंट पीपल ऑफ विलेज, गांव के सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग, वर्क हार्ड, दिन भर कठिन मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, और मेहनत करके और अपनी अर्न देयर लिविंग्स, लिविंग यानी आजीविका, और अपनी आजीविका चलाते हैं। तो संक्षिप्त में मैं कह सकता हूं कि विलेज लाइफ इज फार बेटर देन सिटी लाइफ, यानी हम कह सकते हैं कि गांव का जीवन शहर के जीवन से तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से हम एक डिबेट तैयार करते हैं, और एक 4 नंबर का डिबेट आता है जिसमें आपको पक्ष में और उसके विपक्ष में तर्क देने होते हैं। तो ये हमारा एक डिबेट होता है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अगली टॉपिक पर हम डिबेट करेंगे अगली क्लास में।